मंत्री अमित शाह ब्रीफिंग लेते हुए, और देखिए तस्वीरों में उनके साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपको दिखाई दे रहे हैं और एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। वहां पर आपको एनआईए के डीजी भी तस्वीरों में बैठे दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, और दिल्ली के जो प्रमुख सचिव हैं वो भी वहां पर आपको चेयर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटना की जानकारी लेते हुए, घटना की ब्रीफिंग लेते हुए, भीषण धमाका हुआ है जिसके बाद यह लग रहा है कि यह सामान्य सीएनजी सिलेंडर का धमाका नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जितनी हैवी थी कि 200 मीटर के दायरे में जितनी गाड़ियां थी उनको नुकसान पहुंचा है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई, उनके परखच्चे उड़ गए, 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। तो एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली से ये लाइव फीड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी और तमाम अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले की ब्रीफिंग ले रहे हैं। धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है, 30 से करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा चंडीगढ़ का जो रूट है वहां पर भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। दिल्ली के तमाम इलाके जहां पर भीड़ भाड़ होती है, मसलन कनॉट प्लेस, सरोजिनी नगर, एम्स के आसपास का जो इलाका है, दिल्ली हाट के आसपास का जो इलाका है, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सराय जुलैना, बटला हाउस, ये जो तमाम इलाके, इन इलाकों में भी सघन अभियान चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के वो इलाके जहां पर दिल्ली से एंट्री होती है या यूपी की एंट्री जो है, मसलन गाजियाबाद का इलाका, उन तमाम इलाकों में पुलिस सघन अभियान चला रही है। आनंद विहार के तमाम इलाकों पर री रूटिंग की गई है, पुलिस हर गाड़ी को चेक कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास के जहां पर यह धमाका हुआ, धमाके की खबर I-20 से आई जिसपे 3 लोग बैठे हुए थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में। दुखद है, 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले की ब्रीफिंग लेते हुए, तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो है जब गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर ब्रीफिंग लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम अधिकारियों से गृह मंत्री अमित शाह, वो तमाम दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर 6:55 पर धमाका होता है। धमाके के बाद 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस वक्त धमाका हुआ इलाके में बहुत भीड़ भाड़ थी, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, वो जलकर राख हो चुके हैं। उसके बाद वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर क्षत विक्षत हालत में कई शव भी देखे गए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ को रिकॉल किया गया है और उनसे कहा गया इट्स अ टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड दे हैव टू बी देयर। और अब 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, वो पहुंचे हुए हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल घायलों का हालचाल जानने के लिए। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की ये लाइव फीड हम आपको दिखा रहे हैं, लोकनायक अस्पताल दिल्ली का, जहां पर जख्मी लोगों को दाखिल किया गया है। मरने वालों की तादाद 10 बताई जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लाल किले के पास बड़ा धमाका, और धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। धमाके में किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया, इसे लेकर भी अभी इनपुट्स और इंटेल आने बाकी हैं। शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा था कि सीएनजी सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन तस्वीरें जो स्पॉट पर दिख रही हैं वो बताती है ये सामान्य धमाका नहीं था और कहीं से भी सीएनजी धमाका तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का हाई अलर्ट जारी किया गया यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, ये बताता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, देश को इस बात से सूचित किया जाएगा, देश के हर नागरिक को बताया जाएगा कि आखिर धमाका कैसा हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं। और AK जैन साहब मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। पहला सवाल सर यही, जो धमाका हुआ है सर, जिस तरह का नुकसान हुआ है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया आपको कैसा लगता है, क्या ये सीएनजी ब्लास्ट है सर? नहीं, सीएनजी ब्लास्ट कोई जरूरी नहीं है कि सीएनजी ब्लास्ट हो। राइट सर। और क्योंकि एक बयान पुलिस कमिश्नर दिल्ली का आया है कि ये गाड़ी धीमी स्पीड में थी और लाल बत्ती पे आके रुकी, तो ये इससे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया। कभी जो छापे पड़ रहे हैं उसको लेकर ये जो विस्फोटक सामग्री है वो इधर से उधर शिफ्ट की जा रही हो, ये भी एक संभावना हो सकती है कि गाड़ी के अंदर जो बैठे थे ड्राइवर और लोग थे उनका क्या हुआ, क्या वो भी मारे गए हैं?
अगर वो मारे गए हैं तो ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो सकता है, पर अगर ये है कि खड़ी गाड़ी में हुआ है और ड्राइवर या उसके अंदर कोई भी सवारी नहीं है, तो फिर ये जानबूझ के किया गया एक धमाका लगता है। जानकारी दें उसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे सुबह फरीदाबाद में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोसिव है कहीं शिफ्ट किया जा रहा था और एक्सीडेंटली इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। लेकिन सर अभी जो इनपुट हमें मिले उसके मुताबिक i20 कार थी सर, जिसके पिछले हिस्से में धमाका हुआ है, 3 लोग उसमें मौजूद थे जो मारे गए हैं, अभी जो हमें इनपुट मिल रहे हैं। क्योंकि सर जिस तरह का ये धमाका है, 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो जो आप बता रहे हैं जो पहला सिनेरियो कि एक्सप्लोसिव कहीं शिफ्ट किए जा रहे थे, धमाका हुआ है, और दूसरा कि प्री प्लान कर ये धमाका किया गया, क्योंकि ये सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। सर बैक टू प्री प्लान किया जाएगा तो वो सुसाइड बॉम्बर थोड़ी बन जाएंगे, उसके अंदर मारे गए हैं लोग बाग। राइट सर, वो कैसे मारे गए हैं, वो मतलब वो क्या कर रहे थे उसके अंदर, तो वो या तो सुसाइड बॉम्बर बन गए थे, राइट और सर, उन्होंने आके वहां पे गाड़ी को एक्सप्लोड कर दिया। मेरी तो समझ के बाहर है। वो तो कभी भी गाड़ी को खड़ी करके कहीं पर भी आईडी से मतलब ब्लास्ट कर सकते हैं। इसमें जान देने की क्या आवश्यकता थी? इसको थोड़ा सा जांच का विषय है। वहां पे टीमें लगी हैं, वो तीनों कौन थे उनकी पहचान करनी होगी, गाड़ी की पहचान करनी होगी, गाड़ी चोरी की थी, क्या था, किसकी गाड़ी थी, उससे बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। सर यू हैव बीन इन पुलिस सर्विस फॉर सो लॉन्ग सर, एक बात ये भी टाइमिंग को लेकर भी देखिए सर, 6:55 का वक्त था और बहुत पीक आवर होता है जब लाल किले के सामने बहुत सारे मार्केट है, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, वहाँ पे बहुत सारे होलसेल मार्केट्स भी हैं, बहुत भीड़ होती है, टूरिस्ट स्पॉट है, तो टाइमिंग को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि सर ये प्री प्लान था। ये बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि प्री प्लान है, पर मुझे बस इस बात का शक हो रहा है, राइट सर, कि लाल बत्ती के ऊपर ब्लास्ट होना, वहां पे क्यों ब्लास्ट हुआ? गाड़ी तो कहीं भी खड़ी करके ब्लास्ट कर सकते थे। राइट सर, वहां तो कहीं पे भी आप ब्लास्ट कर दीजिए, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि कहीं पर भी आप ब्लास्ट करेंगे तो नुकसान होगा, दर्जन लोग तो मरेंगे ही। राइट सर, नुकसान होगा, 2-3 दर्जन लोग घायल होंगे ही, गाड़ियों में भी आग लगेगी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये मिस कैलकुलेशन हो गया है, धमाका कहीं और करना था, शिफ्टिंग हो रही थी, इट हैज बीन अ बिग मिस कैलकुलेशन सर। संभावना बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि लोग मारे गए हैं, उससे लगता है। सर अब मामले में इन्वेस्टिगेशन कैसी लीड होगी? जैसे कि वहां पर एनआईए की टीम भी है, फॉरेंसिक्स भी है, एफएसएल भी है, अब इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी सर, थोड़ा जानकारी दीजिए। रोल तय है, सबके रोल तय हैं। राइट सर, जो वहाँ पे ब्लास्ट की साइट पे जो मिला है उसकी पूरी छानबीन होगी, क्या है उसके अंदर, कौन सा विस्फोटक है, कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से चली, ये गाड़ी किधर की तरफ से आ रही थी। राइट सर, सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, उसका गाड़ी का रूट चार्ट बनाया जाएगा, उसमें कौन लोग बैठे थे उनकी शनाख्त का प्रयास किया जाएगा, गाड़ी चोरी की थी क्या या किसी की थी, अब इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी का इस्तेमाल कैसे हो रहा था। और सर अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिया कमिश्नर साहब की, अभी हम वर्जन चला रहे थे तो उन्होंने ये जानकारी दी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का ब्लास्ट था, कैसे हुआ, किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ। नहीं, उन्होंने मैं इंडिया टुडे पे और उस पे था, मैं NDTV पे, उसमें बयान दिया है कि 6:52 पर गाड़ी लाल बत्ती सफेद गाड़ी थी, छोटी गाड़ी नहीं सर, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव की बात कर रहा हूं सर, वो दैट इज एक्सप्लेन्ड सर, लाल बत्ती पे आके रुकी और वहां पर ब्लास्ट हुआ। सर मैं आपकी बात समझ गया, मैं कह रहा हूं कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ, वो तो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 6:55 पर ब्लास्ट हुआ है, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी और सब चीजें उन्होंने डिटेल दी है। सर किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, इस बारे में वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। राइट सर, सब उठाया जाएगा, मौके से जो अवशेष होंगे, राइट सर, फॉरेंसिक साइंस की टीम्स हैं, वो उसकी छानबीन करेंगी। ये जितनी एजेंसीज गई हैं, NSG, NIA, राइट सर, सबकी फॉरेंसिक की टीम्स हैं, वो सब छानबीन करके बताएंगी कि कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है। जैन सर एक सवाल ये भी था कि आज सुबह फरीदाबाद में करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, उससे भी आप कुछ कनेक्शन देख रहे हैं सर? वो तो है ही, यही तो कहा जा रहा है कि उससे संबंधित हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग अभी पकड़ने से रह गए हों और उन्होंने ये धमाका करके चैलेंज किया हो, इसकी संभावना तो व्यक्त की ही जा रही है।
सर एक सवाल ये भी है कि जो इलाका है हाई सेंसिटिव इलाका है सर, अमूमन वहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहती है दिल्ली पुलिस के लोगों की बहुत, और जैसा कि आप कह भी रहे कि अगर धमाका करना ही था तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर सकते, रेड लाइट पे ही क्यों किया? राइट सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर नुकसान पहुंचाना ही था तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में करते। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि तमाम जो गाड़ियां हैं आने जाने वाली उनकी स्कैनिंग की जाती है और जो एटीएस की टीमें लगातार दिल्ली में एक्टिव हैं, ये क्या थोड़ा मिस हुआ है सर? इंटेल मिस है? ये तो कोई एक एक गाड़ी की थोड़ी स्कैनिंग हो जाएगी। नहीं सर, इंटेल मिस है लाखों क्या? की संख्या इंटेल में गाड़ी घूम रही है दिल्ली में। हम्म। अभी रुकिए, अभी कुछ समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू प्राइम न्यूज़। तो आप पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत मुमकिन है कि आतंकवादी घटना हो। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह की इंटेंसिटी थी, जिस तरह से धमाका